नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। 2 दिन बिहार में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन केरल में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा। तो शुक्रवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भारी बरसात का अनुमान। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में खरीफ धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। तो गांगे पश्चिम बंगाल के किसान धान के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाएं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ हिस्से, पूरे केरल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल बने हुए हैं। मानसून के कोमोरीन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ने की संभावना है। शुक्रवार को दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी, उत्तरी अंडमान सागर और केरल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। 2 दिन पश्चिमी मध्य और दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। 2 दिन केरल में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा है। शुक्रवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भारी बरसात का अनुमान है। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। आइए अब ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा का, जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग में उप महानिदेशक है और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, स्वागत है आपका। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर आपसे अपडेट चाहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि कहते हैं केरल में तो अभी हिस्से तो कवर हो चुके हैं और मानसून जो है कर्नाटक के कुछ हिस्सों में दस्तक देगा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है, पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है जी। और आगे ये इसकी गति जारी रहेगी और उसके चलते जो है मतलब कि आपके अच्छी खासी वर्षा मिलने वाली है जी जी। और उसके साथ साथ जो है हमें अभी मतलब कुछ और क्षेत्र भी हैं जहाँ अच्छी खासी वर्षा मिलेगी, चाहे वो उत्तर पश्चिम भारत हो, उसमें मतलब कि हालांकि मानसून तो नहीं पहुंचा है और एक पश्चिम विक्षोभ है जो काफी सक्रिय होने वाला है जी। और साथ साथ जो अभी साइक्लोन बना था उसके भी जो वो आगे को बढ़ रहा है, तो उसने मानसून को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर उसके साथ साथ जो अभी वीक होने के बावजूद भी उसमें अभी इतनी ताकत है कि वो काफी वर्षा देगा बाकी के हिस्सों में। जी बिल्कुल। और तापमान की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में किस तरह की तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए, तापमान उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो क्योंकि अब वर्षा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो वेस्ट यूपी हो, उत्तराखंड हो और ये पंजाब, हरियाणा खासकर के कुछ हिस्से हों, तो यहाँ पे नेचुरली अब बदली रहेगी और वर्षा भी है कल और उसमें उत्तराखंड में परसों भी हो सकती है, तो इसलिए वहाँ तो तापमान में गिरावट आएगी जी जी। और ऐसे ही जो है आपके जहाँ दक्षिण में जहाँ हमारे मानसून पहुंच चुके हैं वहाँ पे तापमान में अभी पहले से गिरावट आ चुकी है जी जी। और कुछ हिस्से जो है मध्य प्रदेश के अपने और राजस्थान के वहाँ पर भी जो इसका थोड़ा सा असर जो है कल तक बना रहेगा, तो मतलब कल के बाद वहाँ फिर तापमान बढ़ सकते हैं और अभी जो हमारे पूर्वी इलाके हैं उनमें थोड़ा कोई ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि हालांकि थोड़ी बहुत वर्षा वहाँ पे भी है मगर ज्यादा बदलाव नहीं होगा वहाँ। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहाँ होगी बारिश और कहाँ रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह बरसात का अनुमान है।
वहीं कल पंजाब में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। शुक्रवार को हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं कल और शनिवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बरसात हो सकती है, जबकि अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन ओडिशा में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। कल झारखंड में कुछ जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। साथ ही शुक्रवार को असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही कल छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन विदर्भ में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन कोंकण गोवा के भी ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। शुक्रवार को गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही कल और शनिवार को केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार बने हुए हैं। और आइए अब आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम। सबसे पहले बात पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात की करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश हुई, हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह बादल बरसे, हरियाणा, दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश हुई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे, राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगह बरसात हुई। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बादल बरसे। केरल में भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश हुई। वहीं कर्नाटक के तटीय इलाकों में काफी भारी बारिश हुई। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कहीं कहीं काफी भारी बारिश हुई। और अब बात करें तेज हवाओं की तो हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। और आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बात करें न्यूनतम तापमान की तो बिहार में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। विदर्भ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में दर्ज किया गया। यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहा 16 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती किसानी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की
सटीक सलाह सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में किसान अपनी फसल की कैसे करे देखभाल ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। आइए इससे जुड़ी कृषि संबंधी जानकारी के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मौसम को ध्यान में रखते हुए उप हिमालय पश्चिम बंगाल के किसान खरीफ धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल के किसान धान के खेतों में जल निकासी बनाए रखें। साथ ही यहां के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों के खेतों से भी फालतू पानी को बाहर निकाल दें। तेलंगाना के किसान सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। साथ ही फसल कटाई के बाद नुकसान से बचाने के लिए कटी हुई फसल को ढक कर रखें। तेलंगाना के किसान हाल में हुए बारिश का लाभ उठाते हुए ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई के लिए खेत की जुताई कर लें। वहीं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही साथ यहां के किसान सोयाबीन और ज्वार फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहीं दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में मूंगफली और मक्का की बुआई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान धान की पकी हुई फसल की कटाई कर लें। वहीं आंध्र प्रदेश के किसान धान की नर्सरी तैयार करें। साथ ही यहाँ के किसान उड़द फसल की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बरसात के पानी से कटी हुई फसल को नुकसान न पहुँचे। मौसम और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करने पर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इस मौसम में हरी मिर्च की बुआई की जा सकती है। हरी मिर्च की बुआई कैसे करें और क्या-क्या सावधानियां बरतें, जानने के लिए देखते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित ये रिपोर्ट। हरी मिर्च की नर्सरी में बुआई फरवरी मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल में फसल में सिंचाई करें। जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च की फसल में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए बुआई से पहले ही बीजोपचार करें। हरी मिर्च की बुआई से पहले ही 2 ग्राम एप्रॉन SD 35 या थीरम की 2 ग्राम मात्रा में 1 किलो बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा हरी मिर्च की फसल को एंथ्रेक्नोज रोग से बचाने के लिए डाइथिन M45 या बाविस्टिन दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और आइए अब जान लेते हैं मौसम के अनुसार खेती की किन बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के किसान धान की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। यहाँ के किसान धान की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर के किसान ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों की कटाई करें। यहाँ के किसान बारिश के बाद मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार करें। लेह के किसान आलू की रोपाई पूरी कर लें। यहाँ के किसान पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियों की सीधी बुआई करें। आगे मौसम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर डालेंगे नजर। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें। घाटी क्षेत्र के किसान सरसों की कटाई कर लें। उत्तराखंड के किसान धान की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। यहाँ के किसान शिमला मिर्च की रोपाई कर लें। उत्तराखंड में अदरक की रोपाई का काम जारी रखें। हिमाचल प्रदेश में आलू की रोपाई का काम जारी रखें। यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई कर लें। आमतौर पर यही समझा जाता है कि तूफान आने के बाद उसका नाम रखा जाता होगा, लेकिन ये सच नहीं है। नामों की सूची पहले ही बन जाती है। तूफान आने पर उन्हीं में से एक नाम चुन लिया जाता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अमेरिका स्थित नेशनल हेरिकेन सेंटर ने 1953 में तूफानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखने शुरू किए। बाद में ये जिम्मेदारी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO पर आ गई। लेकिन उस समय उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का कोई नाम नहीं रखा जाता था, क्योंकि सांस्कृतिक विविधता वाले इस क्षेत्र में नाम को लेकर जरा सी चूक लोगों की भावनाएं आहत कर सकती थी। 2004 में WMO ने संबंधित देशों से अपने अपने क्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों के नाम खुद तय करने को कहा। इस तरह हिंद महासागर क्षेत्र से संबंधित 8 देशों भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, पाकिस्तान, मालदीव और ओमान ने मिलकर 64 नामों की सूची तैयार की, जिसमें हर देश ने 8-8 नाम सुझाए। आज नामकरण करने वाले सदस्य देशों की संख्या 13 हो गई है। नए सदस्य देशों में सऊदी अरब, ईरान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं। नाम रखने की कुछ शर्तें हैं। ये छोटा हो, समझ में आने वाला हो और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हो। इसके अलावा भड़काऊ नहीं होना चाहिए। इसी साल ओमान में हुई एक बैठक में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर उठने वाले तूफानों के नाम रखने पर भी सहमति बनी। हाल ही में आया अम्फान तूफान, जिसका नामकरण थाईलैंड ने किया था, 64 नामों वाली पहली सूची का आखिरी नाम था। अब 169 नामों की नई सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 13 सदस्यों ने 13 नाम सुझाए हैं। निसर्ग नई सूची का पहला नाम है। इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है और इसका अर्थ है प्रकृति। नई सूची का अगला नाम गति है, जिसे भारत ने दिया है। यानी इस क्षेत्र में अगला जो भी तूफान आएगा उसका नाम गति हो सकता है। और अब बुलेटिन में एक बार फिर मौसम की अहम झलकियां। दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ हिस्से, पूरे केरल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। मानसून के कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ने की संभावना है। शुक्रवार को दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी, उत्तरी अंडमान सागर और केरल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं का अंदेशा है।
2 दिन पश्चिमी मध्य और दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं यहां हवाएं। और इसे देखते हुए फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। शुक्रवार को पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बरसात का अनुमान है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में शुक्रवार को इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसेंगे। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा है। 2 दिन बिहार में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।